Question number 1. What happened to the house after the grandmother died? दादी माँ की मौत के बाद घर का क्या हुआ? Answer. After the grandmother death, the house withdraw into silence. It means that nobody lives there now. दादी माँ की मृत्यु के बाद घर एकदम खामोश हो गया। इसका मतलब ये है कि चारों ओर सन्नाटा पसर गया, यानी अब वहाँ पर कोई नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 2. वाई इज एयर इन ग्रैंडमदर्स हाउस डिस्क्राइब्ड एज फ्रोज़न? दादी माँ के घर में चलने वाली हवा को फ्रोज़न यानी जमा हुआ क्यों बताया गया है? आंसर. सिंस नोबडी लिव्स इन द ग्रैंडमदर्स हाउस, इट इज़ एब्सोल्यूटली साइलेंट, and because of this silence, the air does not seem to be moving, hence the air is described frozen. दादी माँ की मृत्यु के बाद उस घर में अब कोई नहीं रहता है, और क्योंकि घर में चारों ओर सन्नाटा पसर गया है, ऐसा लगता है कि अब वहाँ पर हवा भी नहीं चलती है, इसलिए हवा को जमा हुआ यानी फ्रोज़न कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3. द पोएट थिंक्स ऑफ हर पास्ट, हाउ इज़ हर प्रेजेंट डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट? कवि यानी पोएट अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी के बारे में सोचती है। उसकी गुजरी हुई ज़िंदगी उसकी मौजूदा ज़िंदगी यानी आज की ज़िंदगी से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है? आंसर. द पोएट रिमेंबर्स हर चाइल्डहुड इन हर ग्रैंड मदर्स हाउस व्हेन ग्रैंड मदर लव्ड हर. नाउ शी हैज़ अ डीप सेंस ऑफ सॉरो बिकॉज नो वन लव्स हर नाउ. पोएट दादी माँ के घर में बिताए हुए अपने बचपन को याद करती है कि कैसे दादी माँ बचपन में उसे प्यार किया करती थी। आज उसके दिल में काफ़ी दुख है इस बात का कि अब उसे कोई प्यार करने वाला नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 1. What did Ved's mother think had caused her son's blindness? Which words in the text tell you this? वेद मेहता की माँ को अपने बेटे की ब्लाइंडनेस यानी अंधेपन का कारण क्या लगता है? पाठ में आए कौन से शब्द इस बात को बताते हैं? आंसर. हिज मदर थॉट दैट हर सन्स ब्लाइंडनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर सिंस which we have performed in the past life. Following words tell us about that something in the past for her tragedy. वेद की माँ को लगता है कि उनके बेटे की ब्लाइंडनेस यानी अंधेपन का कारण वे पाप हैं, वे गुनाह हैं जो उन्होंने अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी में किए हैं। पाठ में आए ये शब्द समथिंग इज इन द पास्ट फॉर हर ट्रेजेडी इस बात की तरफ इशारा करते हैं जिनके मायने जिनका अर्थ ये है कि गुजरी हुई ज़िंदगी में किया गया कुछ हमारे आज के समय के दुख का कारण है। क्वेश्चन नंबर 2. Did the treatment stop? If so, which word in the text tell you so? क्या ट्रीटमेंट रोका गया या रुक गया? ट्रीटमेंट यानी वो इलाज जो वेद को दिया जा रहा था वो रोका गया, और कौन से शब्द इस बात को बताते हैं? आंसर. आफ्टर द एंगर्ड वार्निंग ऑफ द फादर द ट्रीटमेंट ऑफ हकीम्स स्टॉप्ड बट नॉट कम्प्लीटली. हिज मदर गेव हिम द ट्रीटमेंट एवरी नाउ एंड देन. वेद की माँ उसके पिता की जानकारी के बगैर चोरी छुपे उसको हकीम और वैद्य को दिखाया करती थी, उसका इलाज किया करती थी, जो कुछ ऐसे सुर में देते थे जिसकी वजह से उसकी आंखों में जलन होती थी। जिस दिन वेद के फादर यानी पिता को ये बात पता चली तो उन्होंने माँ को बहुत डांटा और इस इलाज को पूरी तरह से रोकने के लिए कहा। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या वो ट्रीटमेंट रोके गए? तो इसका उत्तर ये है कि हाँ, कुछ हद तक उन इलाज या ट्रीटमेंट पर लगाम लग गई, उन्हें रोका गया, लेकिन वेद की माँ ने पूरी तरह से इस तरह के इलाज को बंद नहीं किया। वो फिर भी जब तब वेद को लेकर हकीम और वैद्य के पास जाती थी जो कुछ सुरमे और जड़ी बूटियों के इलाज से उसकी आंखों को सही करने का दावा करते थे। क्वेश्चन नंबर 3. वेद्स मदर पुट हिम थ्रू सेवरल टेस्ट्स, व्हाट वर दे? वेद की माँ अक्सर वेद की कई प्रकार की जांचें किया करती थी, टेस्ट किया करती थी। वो टेस्ट क्या थे, किस प्रकार के थे? आंसर. वेद्स मदर ऑफन
at night shook her hand in front of him and asked where it is. She turned on and off the switch of light and asked if the light is off or on. वेद की माँ अक्सर रात में उठकर उसकी आंखों के सामने अपने हाथ को हिलाती थी और वेद से पूछती थी कि मेरा हाथ कहाँ पर है। इसी तरीके से वेद की माँ अक्सर कमरे की लाइट बंद करके और लाइट को खोलकर यानी ऑन करके लाइट को और ऑफ करके वेद से पूछती थी कि कब लाइट ऑफ है और कब लाइट ऑन है।